धर्म अध्यात्मनाथ के बारे में कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। मैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा साथी दैनिक का काम कर रहा हूँ और फिलहाल मैं विश्व में अपने भारत की जो छवि है आध्यात्मिक दृष्टि से हो या राजकीय दृष्टि से हो उभर रही है, तो उस छवि को लेकर अभी जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है उस विषय के बारे में आपके क्या विचार हैं? अयोध्या जी में जी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे जी 30 साल पहले की बात। जी मैं उन दिनों शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुआ। जी मेरे अतिरिक्त शंकराचार्यों ने, बहुत से वैष्णवाचार्यों ने रामालय ट्रस्ट बनवाया। उसका उद्देश्य था कि अयोध्या में मंदिर बन जाए राम जी का, अगल बगल या आमने सामने मस्जिद भी बन जाए। मुझे उद्देश्य का पता चल गया, इसलिए मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। आपके हस्ताक्षर वहाँ पर है? नहीं है। जी अगर मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता उसी समय अयोध्या में रामलला का मंदिर भी बन गया होता, अगल बगल या आमने सामने मस्जिद भी बन गई होती। नरसिंह राव ने टिप्पणी की, भले ही अन्य शंकराचार्यों ने, मध्वाचार्यों ने, अन्य वैष्णवाचार्यों ने हस्ताक्षर किया हो, लेकिन पुरी के शंकराचार्य ने हस्ताक्षर नहीं किया। हमें वो क्षमता नहीं है कि हम मंदिर बना सकें। असमर्थता दिखाई। तो उन्होंने पूरी पीठ के महत्व को, प्रभाव को ख्यापित किया। बहुत अच्छी बात है, मुझे प्रसन्नता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के द्वारा अधिकार तो नहीं बनता, लेकिन उपहार के रूप में 5 एकड़ भूमि दी गई। अयोध्या से लगभग 25 किलोमीटर दूर 5 एकड़ भूमि दे दी गई। अब इसी घटना की पुनरावृत्ति काशी को लेकर होगी, मथुरा को लेकर होगी। तो उत्तर प्रदेश पे ही 3 नए पाकिस्तान बनने के क्रम चल पड़ेंगे। मुसलमान लोग इतने चतुर हैं कि राम मंदिर का मानचित्र, नक्शा कैसे होगा, ये सब वो देखते रहे, तब तक मौन रहे। जब मानचित्र इत्यादि प्रसारित हो गया कि ऐसा होगा ऐसा, तो मक्का मदीना की स्थिति को विमात करने वाली विधा से वो हम मस्जिद बनाएंगे। अभी वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को प्रशिक्षण देंगे, हिंदुओं की सेवा करेंगे, ये सब ऊपरी चीज़ें। तो भविष्य की दृष्टि से 3 नए पाकिस्तान बनने का क्रम चलेगा। तो दूरदर्शितापूर्ण यह कदम है। अधिकार तो नहीं बनता, लेकिन उपहार के रूप में 5 एकड़ भूमि। इस संबंध में यह विचार करने की आवश्यकता है कि चीन एक देश है, भारत का पड़ोसी राष्ट्र है। वहाँ मस्जिदों को तोड़ दिया गया। पाकिस्तान से भी अरब राष्ट्र परंपरा के मुसलमान खदेड़े जा रहे हैं, जबकि मुस्लिम बहुल देश है। लेकिन पूरे विश्व में लगभग 57 देश मुसलमानों के हैं, कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। भारत के प्रधानमंत्रियों ने मानवताशीलता या दूरदर्शिता का परिचय देकर मुस्लिम तंत्र को बड़े चाव भाव से पाला। और अभी भी मुस्लिम तंत्र के जो नेता कहे जाते हैं, उनका कहना है कि भारत में मुसलमान सम्मानित नहीं है, सुरक्षित नहीं है।
जबकि चीन इत्यादि में उनके प्रति दुर्व्यवहार है, फिर भी कुछ मुँह खोलने की स्थिति में नहीं है। तो हमने एक संकेत किया कि राम मंदिर तो बनना ही चाहिए, लेकिन भविष्य में जो संभावना है उसके क्रियान्वयन पर शांति के गर्भ से एक विषद अशांति का वातावरण उत्पन्न होने वाला है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपके सेवा में दूसरा प्रश्न मेरा प्रस्तुत है कि जिस पार्श्वभूमि पर आपने 5 एकड़ जमीन उस सिलसिले में प्रदान की, हमने नहीं की। जी, तो उसी पार्श्वभूमि पर मेरा दूसरा प्रश्न है कि आपके पीठ की कोई शाखा यदि दक्षिण काशी जिसे कहते हैं इस क्षेत्र को, अगर आपने उस शाखा को यहाँ पर स्थापित किया तो शांति ब्रह्म जो है जैसे देश में है तो विश्व भर में प्रचलित हो सकते हैं। इस धारणा से आप क्या कहेंगे? शाखा हम जानबूझकर प्रतिष्ठित नहीं कर पा रहे। शाखा का अर्थ है पीठ। वहाँ हम एक शंकराचार्य पीठ पर किसी व्यक्ति का अभिषेक करेंगे, कालांतर में वो मठ के अंगत न रहकर स्वतंत्र रूप से शंकराचार्य होकर घूमने लगेंगे। जब भगवान शंकराचार्य अकेले थे तब उन्होंने पूरे विश्व में अलग जगा दिया। 4 शंकराचार्यों ने बहुत कुछ काम किया। अब 4 पोप तो एक ही हैं। एक पोप से क्रिश्चियन धर्म का काम सर सकता है, तो 4 शंकराचार्य से हिंदुओं का काम क्यों नहीं सर सकता? आजकल तो चैनल इत्यादि का समय है, इसलिए शाखा बनाने की आवश्यकता नहीं। समय समय पर तो मैं स्वयं आता हूँ। जब मैं स्वयं आता हूँ शाखा बनाने की, उपाचार्य बनाने की आवश्यकता क्या है? हम दक्षिण काशी के सभी लोग इस बाती पर हम पहुँच चुके हैं कि हम बड़े सौभाग्य और भाग्यशाली हम खुद को कहते हैं कि इस पवित्र भूमि को पवित्र पैर, जिसके कि आपके जैसे जयेंद्र सरस्वती चंद्र पहले शंकराचार्य और उसके बाद में आप दूसरे शंकराचार्य यहाँ पर पधारे, तो तब चातुर्मास के दरमियान उन्होंने कहा था कि बड़ी बाती भविष्य में यहाँ पर पीठ बनेगा। तो मुझे याद है कि उस कॉन्फ्रेंस में भी मैं भी था। जयेंद्र सरस्वती जी ने कहा जी, 4 पीठों में शंकराचार्य ने कहा था। 4 पीठों में कांची की कोई गणना कांची को कांची 4 पीठों में नहीं है, यह समझना चाहिए। ऐति धरातल पर श्रृंगेरी पीठ उन्होंने कहा था, तो उनके उत्तराधिकारी को कहिए। 4 पीठों में कांची को कोई मान्यता नहीं प्राप्त। आगे अभी आध्यात्मिक और राजकीय इस दोनों पार्श्वभूमि पर जो धर्माश्रय राज्य को मिलना चाहिए था उतना मिल सकता है क्या? मिला है क्या? धर्माश्रय राजाश्रय धर्म को जो अपना जो राजाश्रय चाहिए था, तो आप उस बाती उसके बारे में आप संतुष्ट हैं या नहीं? जो अभी सनातन धर्म की जो स्थिति है और अभी जो सरकार है, हाँ, तो क्या आपको ऐसा लगता संतुष्ट है है या नहीं? राजाश्रय सनातन धर्म को प्राप्त हो रहा है अभी, ऐसा आपको लगता है क्या? राजाश्रय प्राप्त होने से धर्म का उत्कर्ष थोड़े होगा। सुनिए, सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता राजनीति का पर्याय है भारत में, और देशी विदेशी कंपनियां ही भारत को, पूरे विश्व को चला रही हैं। राजनेताओं में वो क्षमता नहीं है कि वो शासन कर सकें, वे ठेकेदार बन गए। वो देशी विदेशी कंपनियों के माध्यम से भारत और पूरे विश्व को चला रहे हैं। भविष्य में राजनेताओं में ठेका देने की क्षमता भी नहीं रहेगी और अपकर्ष ही होगा। अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। परंतु विश्व स्तर पर जितने भी हिंदू धर्म स्थल है सनातन, उसका जो उद्धार कर रहे हैं या देखभाल कर रहे हैं या कोई उत्कर्ष हो रहा है, तो राजाश्रय की वजह से हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टि से, जी हाँ, आर्थिक दृष्टि से भारत अभी मजबूत है। केंद्रीय शासन तंत्र में जो मोदी जी हैं, उनकी सूझबूझ बहुत सराहनीय है इस संबंध में। साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि नमन, मिलन, दमन, अंकन और अनुगमन कूटनीति के 5 प्रभेद हैं। नमन, मिलन, दमन, अंकन और अनुगमन, मोदी जी 5 में माहिर हैं, दक्ष हैं। अपने अनुगामी व्यक्तियों को भी
इस प्रकार का प्रशिक्षण दें तो भारत का और उत्कर्ष हो सकता है। विश्व स्तर पर भारत की छवि उन्नत रही है, क्योंकि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके जो बात कही जाएगी वही मानी जाएगी। विश्व आज इस वैज्ञानिकता के कारण उस उत्कर्ष को प्राप्त कर चुका है जहाँ दर्शन, विज्ञान, व्यवहार के विरुद्ध कुछ भी काम हो उसमें सफलता मिलना कठिन है। लेकिन नेहरू जी ने यह प्रयास किया था कि भारत साफ समाज बन जाए। बनवाया, अखाड़ा परिषद का निर्माण कराया, नागा लोगों को उठाया ताकि प्रामाणिक जो शंकराचार्य दुर्बल हो जाए। एक अशोक सिंघल जी थे, हमारे पास 70 बार आए। विश्व हिंदू परिषद के मंच पर जो पहुंचते थे उन्हीं को वो जगत गुरु कह देते थे। तो इसका अर्थ है कि अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए, अपने दल की ख्याति प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की अदूरदर्शिता का परिचय न दें। कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, सामाजिक कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। चंद्रकांत जी, अपना कोई प्रश्न है? स्वामी जी, मेरे क्वेश्चन है, जो भारत, अखंड भारत हिंदुस्तान में जाति नहीं है, जनगणना होना चाहिए, ऐसा बहुत से लोगों की आलोचना है। तो जाति की जनगणना आने वाली लोकसभा के पहले होना चाहिए या नहीं? उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। राजनीतिक कोई भी प्रकल्प होगा तो उसका दुरुपयोग हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि राजनीतिक दलों में सत्ता, दुरुपता, दूरदर्शिता स्वभाव से सन्निहित है। दूसरी बात यह है कि जब रोटी बेटी की मर्यादा होती है उस समय जाति को नहीं मानते। तो चुनाव के अवसर पर जातिवाद का नगारा पीटते हैं, ढिढोरा पीटते हैं। जहाँ जाति का प्रश्न उठना चाहिए, रोटी बेटी की मर्यादा, वहाँ तो जातिवाद का खंडन करते हैं। और जहाँ चुनाव के अवसर पर जातिवाद का कोई प्रश्न ही नहीं है, वहाँ जातिवाद करते उल्टी गंगा बहा रहे हैं, धारा बहा रहे हैं। गुड़ी जी पूछिए। मैं भी पूछता हूँ। अखंड हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है वो आपके हिसाब से हमारे यहाँ से तो बात कही गई, भारत अखंड हो 30 साल से कह रहे हैं, और धीरे धीरे ये भी समझना चाहिए कि 100 वर्षों की अवधि में लंका, बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भारत से पृथक हुए उनकी दुर्दशा है। इसलिए भविष्य को देखते हुए हम कह रहे हैं भारत अखंड हो। और यह भी एक प्रश्न उठ सकता है कि तब तो भारत मुस्लिम बहुल हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम बहुल नहीं होगा, क्योंकि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। इस तथ्य को हृदयंगम करने के बाद में भारत अखंड भी होगा और भारत का वर्चस्व अभी भी है, पर पूरे विश्व में हर दृष्टि से उत्कृष्टता को प्राप्त होगा। साइलेंट करा। और कोई रमेश जी, कुछ प्रश्न है आपकी? जो संत प्रवचन और कीर्तन जो करते हैं संत या बाहर हर गांव में, देहात में, तो वहाँ आध्यात्म के बारे में बात करनी अच्छी बात है। वो एक ठीक सुख, मतलब जब भगवान की पूजा करेंगे तो खुद को सुख मिलेगा, कुटुंब को सुख मिलेगा, वृद्धि होंगी। लेकिन देश की बात राष्ट्र की बात, राष्ट्र का संदेश हर गाँव में गया, राष्ट्र के लिए अपना योगदान कुछ ना कुछ भी होना चाहिए, ऐसा प्रवचन में कम आता है। ऐसा है कि धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र तीनों को मिलाकर हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाराज ने प्रवचन प्रारंभ किया। हमारे हर प्रवचन में धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र होता है। तीनों का सामंजस्य साध करके हम प्रवचन करते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण, विकास और राजनीति तीनों में तालमेल बैठा के काम करते हैं। पर्यावरण, विकास और राजनीति, राजनीति की ऐसी परिभाषा होनी चाहिए जो पर्यावरण के भी अविरुद्ध हो, विकास के भी अविरुद्ध हो, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना
सनातन शास्त्रों के अनुसार राजनीति की परिभाषा सिद्ध होती है। ऊर्जा के केंद्र जो है पर्यावरण के केंद्र पृथ्वी, जल, तेज, वायु है। इनको इतना कुपित कर दिया गया है कि चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। इसलिए पर्यावरण विकास दोनों पर ध्यान केंद्रित करके राजनीति को परिभाषित और क्रियान्वित करें, तब सुमंगल विश्व की संरचना हो सकती है, अन्यथा नहीं। पंचमहाभूतों के समतोल के बारे में और समन्वय के बारे में आप क्या संदेश देंगे देश को? तो मैंने कहा कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु ऊर्जा के 4 केंद्र हैं। इनके मूल में आकाश है। आज पृथ्वी कुपित हो गई है, जल को भी विकास के नाम पर अत्यंत दूषित कर दिया गया है। प्रकाश हमारे लिए घातक बना दिए गए हैं और वो पवन को भी घातक बना दिया गया है। विकास का मापदंड है आजकल वन को छोड़ो, गांव में आओ, गांव को छोड़ो, नगर में आओ, नगर को छोड़ो, महानगर में आओ, महानगर को छोड़ करके भारत को छोड़ के विदेश में पहुंच जाओ, यही है ना। लेकिन महानगर को जो विकास का केंद्र माना गया है, महानगर में शुद्ध मिट्टी की पहुंच नहीं होती, शुद्ध पानी की पहुंच नहीं होती, शुद्ध प्रकाश की पहुंच नहीं होती, शुद्ध पवन की पहुंच नहीं होती, प्रचुर आकाश की पहुंच नहीं होती, शुद्ध मनोभाव की पहुंच नहीं होती, शुद्ध मुस्कान की पहुंच नहीं होती, संयुक्त परिवार की पहुंच नहीं होती। इसमें कुल देवी की का लोप हो जाता है, कुल देवता का लोप हो जाता है, कुल गुरु का लोप हो जाता है, कुल उचित आचार विचार का लोप हो जाता है, विकास के घर से विनाशी निकलता है। इसी को आजकल विकास का मापदंड माना जाता है, जिसका पर्यवसान विनाश में हो रहा है। आप राम मंदिर के बारे में हिंदुओं को क्या समाचार देंगे? मैंने पहले कहा कि मंदिर बनना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि पूजा प्रतिष्ठा सब शास्त्रीय विधा से हो। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, देवी देवता के जो शास्त्र सम्मत अर्चा विग्रह होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, अगर विधिवत पूजन प्रतिष्ठा आदि ना हो तो वहाँ से देवी देवता का तेज क्या करता है, उत्क्रमण कर जाता है, उस मूर्ति को छोड़ देता है तेज। तो मूर्ति में फिर डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच इत्यादि का प्रवेश हो जाता है, पूरे क्षेत्र को वो उपद्रवी तत्व दूषित कर देते हैं। इसलिए मूर्ति की प्रतिष्ठा तो ठीक है, लेकिन शास्त्रीय विधा से प्रतिष्ठा हो। एक भयंकर विचित्रता है आजकल, हम एक संकेत करते हैं फल चाहिए शास्त्र सम्मत, तो विधि निषेध का पालन करना होगा। शास्त्र सम्मत विधि निषेध का पालन करके ही शास्त्र सम्मत फल मिलेगा। सेकुलर संविधान वहाँ नहीं काम चलेगा। उदाहरण के लिए यातायात के चलते फिरते हम लोग हैं, वाहन इत्यादि से पैदल भी जो विधि निषेध हैं उनका पालन करने पर गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। इसी प्रकार शास्त्र सम्मत फल की प्राप्ति के लिए शास्त्र सम्मत विधि विधान का पालन करना चाहिए, विधि निषेध का। सेकुलर तंत्र आजकल, लेकिन एक विचित्र बात है, कोई वस्तु बताइए जो सेकुलर हो। पानी, प्यासा व्यक्ति पानी क्यों पीना चाहता है? पानी अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा। सर्दी में ठिठुरता व्यक्ति प्रज्वलित अग्नि को क्यों तापना चाहता है? आग अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा। अर्थात व्यक्ति की प्रवृत्ति निवृत्ति का नियामक धर्म है, धर्म को छोड़ करके न प्रवृत्ति से संभव है न निवृत्ति। इसलिए जो हमारा सनातन सिद्धांत है, दर्शन विज्ञान व्यवहार, तीनों दृष्टियों से परिपुष्ट है। एक वाक्य में कह दूँ, सनातन शास्त्र सम्मत मान्यताओं को किनारे रख दें तो विश्व जो है नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय हो। और आखिरी प्रश्न है सर कि पूरे विश्व में हिंदू धर्म जो छा रहा है, कुछ लोगों को अपनी छवि पसंद आने से यौवन भी अपने धर्म में प्रवेश कर रहे हैं और आप भी उनको दिशा दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के प्रवेश के बारे में आपका विचार क्या है? कौन प्रवेश कर रहे हैं? यौवन लोग, मुस्लिम लोग। समझ गए, अगर भाव शुद्ध है तब तो हमने संकेत किया कि नदियों का जल साक्षात या परंपरा से समुद्र में मिलता है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। गुलाम नबी आज़ाद भी कहने लगे हमारे पूर्वज कश्मीरी थे। अगर भावना ठीक है तो मैं दिल्ली में था विद्यार्थी, उस समय मास्टर तारा सिंह थे और फतेह सिंह थे। फतेह सिंह ने मुसलमान थे फतेह सिंह,
उन्होंने सिख धर्म को स्वीकार किया, बाद में सिखों को दिशाहीन करके मुस्लिम पंथ की ओर प्रेरित किया। अगर भाव शुद्ध है तब तो ठीक है, नहीं तो सावधान रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही। अपने हिंदू धर्म में अपने ही कुछ हिंदू समाज के लोग हैं जिनको अपनी हिंदू संस्कृति परंपरा के जो है उसमें उदासीनता निर्माण हो रही है, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। जनसंख्या बिना परिवार निर्णय गर्भपात के संतुलित रहे। मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे। इसलिए सनातन वर्ण व्यवस्था एकमात्र हेतु है जहाँ पर परंपरा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, वहाँ लाचारी है कि वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनावें। भारत में अगर वैकल्पिक बनाएंगे, समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का आदान नहीं होगा। पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दें, हाथ और मुँह का काम नहीं कर सकेगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए परंपरा प्राप्त जो व्यवस्था है द्वेष मूलक नहीं है, दर्शन मूलक है, विज्ञान मूलक है, व्यवहार मूलक है। इस तथ्य को समझ करके फिर काम करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वचन है गीता में, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। स्वे स्वे कर्मण्य व्रता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। कोई भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का भगवदर्थ पालन करता है, लौकिक उत्कर्ष उसको प्राप्त होता है, पारलौकिक उत्कर्ष प्राप्त होता है, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, भोग भी मिलता है, मोक्ष भी मिलता है। इसलिए जब किसी को फल से वंचित नहीं किया गया। उदाहरण, मैं सन्यासी हूँ, विधिवत मैंने अग्नि का त्याग किया है, मैं भोजन नहीं बना सकता, लेकिन मुझे भोजन दिया जाता है। सनातन धर्म में फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। सनातन धर्म की दार्शनिकता, वैज्ञानिकता, व्यावहारिकता को समझकर उसका अनुपालन करना चाहिए, उसमें विकृति लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक में और संकेत करता है, जितने भौतिकवादी होते हैं उनकी लाचारी क्या है। कोई कहे कि मैं भौतिकवादी हूँ, तो प्रश्न करना चाहिए कि पंचभूतों का ज्ञान है आपको? किसी भी भौतिकवादी को पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का ज्ञान है? इनकी उत्पत्ति आदि का भी ज्ञान है क्या? दूसरी बात है कि जो इंद्रियां होती हैं उनकी गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में होती है, कालातीत परमात्मा में भी होती है। इसलिए मन में ही तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार वेदादि शास्त्रों की गति है। केवल वर्तमान को देख करके काम करेंगे तो इंद्रिय तादात्म्यपत्ति के कारण गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से व्यक्ति और समाज का उत्कर्ष हो सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, आपने पैठण के मराठी पत्रकार संघ को जो संबोधित किया, हम आपके आभार व्यक्त करते हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। नारायण, बहुत अच्छे प्रसन्न रहे, भगवान सबकी ओर साथ देना।